सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन पिछली कुछ वीडियो सीरीज के माध्यम से लॉ ऑफ टॉर्ट के पेपर के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ रहे हैं। 4 वीडियोज अपन इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस 5वीं वीडियोज में मैं आपको एक ऐसे डायमेंशन के बारे में चर्चा दूंगा कि कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट की क्या लायबिलिटी है, या यूं कहें कि अगर भारत की संसद ने या अपनी पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पारित किया है तो इसके पीछे क्या कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, या कंज्यूमर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के ऊपर किसी प्रकार की ड्यूटी या लायबिलिटी इम्पोज करता है, डालता है। तो देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिलेटेड में उसकी चर्चा अपन आज की इस वीडियो में करेंगे। आपको पता है कि आप ये स्क्रीनशॉट्स इसके साथ लेते रहेंगे। देखिए, आज के इस वीडियो का टाइटल आपके स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु राज्य का दायित्व है। स्टेट की क्या लायबिलिटी है, तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38(1) को। तो यहाँ देखिए पहला बिंदु जो है संविधान का अनुच्छेद 38 उप अनुच्छेद 1 राज्य पर यह दायित्व अधिरोपित करता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें तथा ऐसी व्यवस्था को कायम करें जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि का भरसक प्रयास करे। देखिए यहाँ अनुच्छेद 38 उप अनुच्छेद 1 में राज्य पर जो जिम्मेदारी है वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम करने पर है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। तो यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जिस त्रिस्तरीय ढांचे की अपन बात कर रहे हैं उसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को रेटिफाई करने वाली जिम्मेदारी जो है वो इन संस्थाओं पर और राज्य पर आर्टिकल 38(1) में है। ऐसी व्यवस्था को कायम करे जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि का भरसक प्रयास करे। तो देखो, पब्लिक वेलफेयर के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता होती है उन सभी संस्थाओं की स्थापना का या उनके एस्टेब्लिशमेंट का प्रयास जो है वो स्टेट को करना होगा। ऐसी जिम्मेदारी आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में डिस्कस की गई है। कहने का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जिन त्रिस्तरीय संस्थाओं की बात की गई है या राज्य के ऊपर इन संस्थाओं की स्थापना का क्या प्रेशर था, तो ये संविधान का अनुच्छेद जो है वो ऐसी संस्थाओं की स्थापना जो पब्लिक वेलफेयर या जन कल्याण को प्रेरित करे या प्रमाणित करे, ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर इस आर्टिकल में डाली गई है। दूसरा बिंदु आप इसमें देखिए जो अपन डिस्कस करेंगे वो बिंदु है नंबर 2। दूसरा बिंदु देखिए अनुच्छेद 39 ख तथा ग या आर्टिकल 39(b) एंड आर्टिकल 39(c) राज्यों पर यह दायित्व डालता है कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार संचालित करें ताकि ये निश्चित हो कि भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम हो तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन व उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग की पहुंच हो तथा उनका सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसी उपभोक्ता उन्मुख वातावरण को सृजित करने पर बल दिया जाता है जिससे उत्पादन के साधनों पर आम जनता की अप्रोच बने और उत्पादन के साधनों या धन जैसी शक्ति का जो सेंट्रलाइजेशन है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति या संस्था के हाथों में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक ऐसी जो व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी जो राज्य पर डाली गई है उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से एक उदाहरण के तौर पर स्टेट द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा अनुप्रमाणित किया गया है। यहाँ तीसरी जो स्टेट की लायबिलिटी है वो ये है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 या अनुच्छेद 19(1)(6) ये देखिए आप, अनुच्छेद 19(1)(6) सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की अधिकार की गारंटी देता है। देखो, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपजीविका या जीवन चलाने के साधन, व्यापार या कारोबार
मतलब ट्रेड एंड प्रोफेशन करने का अधिकार है उसे। लेकिन इसके आगे देखो, लेकिन के बाद में जो कंडीशन लगी हुई है, लेकिन साथ में अनुच्छेद 19(1) के खंड 6 या 6 के तहत राज्य को इस अधिकार पर साधारण जनता के हितों में युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो देखिए, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राज्य प्रोडक्शन की ऐसी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करेगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा या उनको ऊपर चेक और बाउंडेशन सप्लाई करेगा जो आदमी के जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो यहाँ किसी भी ऐसी उपजीविका, व्यापार या कारोबार की एक्टिविटी को स्टेट परमिट नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति के जीवन और संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और अगर इस प्रकार की एक्टिविटी कोई व्यक्ति इस आर्टिकल के तहत अपने राइट का हवाला देकर अंजाम देता है तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य रोक सकता है। वो आर्टिकल 19(1)(6) के तहत साधारण जनता के हितों में युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति स्टेट के पास है। और ऐसा ही कंज्यूमर्स के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कई प्रावधान जो है वो स्टेट ने इस कड़ी में किए हैं। यहां देखिए, जनसाधारण के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से संसद ने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। तो सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था पार्लियामेंट द्वारा। और उसके बाद में देखो, उपभोक्ताओं का बेहतर संरक्षण जो है वो बनाए रखने के लिए या बेहतर संरक्षण उपभोक्ताओं का करने के लिए कुछ नई व्यवस्थाओं की हमें आवश्यकता पड़ी। और उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना को उपबंध करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को अधिनियमित किया है। कहने का मतलब, वक्त के साथ जिन परिस्थितियों या हालातों में बदलाव आ गया, कंज्यूमर्स का शोषण की संभावनाएं बढ़ गई या ट्रेड, प्रोफेशन, प्रोडक्शन जैसी एक्टिविटीज में तेजी से बदलाव आया है, उस बदलाव को देखते हुए कंज्यूमर्स के शोषण की या कंज्यूमर्स के डैमेज की जो संभावनाएं बन रही थी, उन संभावनाओं को निरस्त करने के लिए भारतीय संसद ने 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को नए सिरे से लॉन्च किया है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी ऑन स्टेट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आज की वीडियो में कुछ चीजें मैंने जो डिस्कस की हैं उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।